जब एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी बनकर अपनी साधना शुरू करता है, तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से मांसाहार के सूक्ष्म प्रभावों को निकलने में लगभग 20 वर्ष लग जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वह साधना में एक पूर्ण शाकाहारी साधक से 20 साल पीछे रह जाता है? क्या उसके ये 20 वर्ष केवल आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन में ही व्यतीत हो जाते हैं? जब एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर आध्यात्मिक साधना शुरू करता है, तो यह परिवर्तन केवल आहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों के अनुसार मांसाहार न केवल शरीर में भौतिक पदार्थों का संचय करता है, बल्कि यह सूक्ष्म स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा, कार्मिक भार और तामसिक प्रवृत्तियों को भी बढ़ाता है, जो साधना के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। मांसाहार के सूक्ष्म प्रभावों को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से पूरी तरह निकलने में लगभग 20 वर्ष का समय लग सकता है, जैसा कि कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में उल्लेख किया गया है। इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा से मांसाहार से जुड़ी भारी और नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शुद्ध होती हैं। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का गहन विश्लेषण करेंगे कि क्या इस 20 वर्ष की अवधि का मतलब यह है कि पूर्व मांसाहारी साधक एक पूर्ण शाकाहारी साधक से 20 साल पीछे रह जाता है, और क्या यह अवधि केवल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ही व्यतीत होती है, या इसमें साधना का विकास भी समानांतर रूप से चलता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मांसाहार का प्रभाव केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार मांसाहार तामसिक गुण को बढ़ाता है, जो सुस्ती, अज्ञानता और भारीपन को प्रोत्साहित करता है। यह तामसिक ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में विशेष रूप से मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्रों में असंतुलन पैदा करती है, जिससे भावनात्मक अस्थिरता, क्रोध और भय जैसी प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। कारण शरीर पर मांसाहार कार्मिक स्तर पर हिंसा और मृत प्राणियों की ऊर्जा का बोझ डालता है, जो साधक की आध्यात्मिक प्रगति को बाधित कर सकता है। जब व्यक्ति शाकाहारी बनता है, तो वह सात्विक आहार की ओर बढ़ता है, जो हल्का, शुद्ध और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल होता है। सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालें शरीर को पोषण देते हैं और सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करते हैं। हालांकि मांसाहार के दीर्घकालिक प्रभावों को हटाने में समय लगता है, क्योंकि यह ऊर्जा केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म और कारण शरीर में गहराई तक जमा होती है। इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में स्थूल शरीर से मांसाहार से प्राप्त विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, जो रक्त, लीवर और अन्य अंगों को शुद्ध करते हैं। सूक्ष्म शरीर में चक्रों का अलाइनमेंट और ऑरा की शुद्धता बढ़ती है, जिससे साधक की मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। कारण शरीर में कार्मिक भार कम होता है, जो साधक को उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया 20 वर्ष तक लंबी हो सकती है, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर के परिवर्तन धीरे और गहरे स्तर पे होते हैं। अब क्या इसका यह मतलब है कि पूर्व मांसाहारी साधक एक पूर्ण शाकाहारी साधक से 20 साल पीछे रह जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जटिल है, और यह साधना की प्रकृति, साधक की निष्ठा और उसके आध्यात्मिक लक्ष्यों पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साधना एक लीनियर प्रक्रिया नहीं है, जहां समय ही प्रगति का एकमात्र मापदंड हो। एक पूर्ण शाकाहारी साधक को अपने जीवन काल में सात्विक आहार के कारण प्रारंभिक लाभ मिल सकता है, जैसे कि चक्रों का प्राकृतिक संतुलन और कम कार्मिक भार। हालांकि एक पूर्व मांसाहारी साधक जो शाकाहारी बनने के बाद साधना शुरू करता है, अपनी तीव्र इच्छा शक्ति, आत्म जागरूकता और परिवर्तन के प्रति समर्पण के कारण तेजी से प्रगति कर सकता है। साधना में प्रगति केवल आहार पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह ध्यान, प्राणायाम, योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान जैसे विभिन्न पहलुओं पर भी आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्व मांसाहारी साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, प्राणायाम का अभ्यास करता है
और सात्विक जीवन शैली को पूर्णतः अपनाता है, तो वह अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को तेजी से शुद्ध कर सकता है। इस प्रक्रिया में वह न केवल मांसाहार के प्रभावों को हटाता है, बल्कि अपनी साधना में भी प्रगति करता है। इसीलिए यह कहना कि वह 20 साल पीछे रह जाता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि साधना की गति व्यक्तिगत प्रयासों, गुरु की कृपा और आध्यात्मिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ये 20 वर्ष केवल आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन में व्यतीत हो जाते हैं? यह धारणा भी पूरी तरह सटीक नहीं है। आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन और साधना एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब एक साधक शाकाहारी बनता है, तो वह न केवल अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि अपनी साधना के माध्यम से आत्म जागरूकता, चेतना और उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की ओर भी बढ़ता है। इस दौरान वह ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने चक्रों को सक्रिय करता है, जो मांसाहार के सूक्ष्म प्रभावों को तेजी से हटाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अनाहत चक्र का एक्टिवेशन प्रेम, करुणा और क्षमा की भावनाओं को बढ़ाता है, जो मांसाहार से जुड़े कार्मिक भार को कम करता है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र का जागरण अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि को बढ़ाता है, जो साधक को अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है। इसके अलावा साधक के कर्म जैसे दूसरों की सेवा, दान और सकारात्मक कार्य भी इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शाकाहारी आहार शरीर में सूजन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाता है और मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन को बेहतर बनाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। ये सभी कारक सूक्ष्म शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे ऑरा अधिक चमकदार और संतुलित बनता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार सात्विक आहार न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि यह प्राण के प्रभाव को भी बढ़ाता है, जो साधना के लिए आवश्यक है। इस प्रकार 20 वर्ष की अवधि केवल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि साधना के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि साधक की मानसिकता और निष्ठा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि साधक शाकाहारी जीवन शैली को पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ अपनाता है, तो वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकता है। इसके विपरीत, यदि वह केवल बाहरी रूप से शाकाहारी बनता है, लेकिन मन में मांसाहार के प्रति लालसा या नकारात्मक भावनाएं रखता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। गुरु के मार्गदर्शन और साधना की गहनता भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि गुरु की कृपा और शक्तिपात के माध्यम से साधक के सूक्ष्म और कारण शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुंडलिनी योग में कुंडलिनी जागरण के माध्यम से चक्रों को शुद्ध और सक्रिय किया जा सकता है, जिससे मांसाहार के प्रभाव तेजी से कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधक का पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। यदि वह सात्विक वातावरण में रहता है, जैसे कि आश्रम या प्रकृति के निकट, तो उसकी साधना और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। इस प्रक्रिया में चुनौतियां भी आ सकती हैं। शुरुआती वर्षों में साधक को शारीरिक और मानसिक स्तर पर मांसाहार की लत से जूझना पड़ सकता है, जो चिड़चिड़ाहटपन, थकान या भावनात्मक अस्थिरता के रूप में प्रकट हो सकता है। हालांकि नियमित साधना जैसे ध्यान, जप और प्राणायाम इन चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा साधक को अपने आहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले। उदाहरण के लिए, प्रोटीन, विटामिन B12 और आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी को शाकाहारी स्रोतों जैसे दालें, नट्स, बीज और हरी सब्जियों से पूरा किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, जो सूक्ष्म और कारण शरीर की शुद्धि के लिए आधार प्रदान करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जब एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी बन के साधना शुरू करता है, तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से मांसाहार के प्रभावों को हटाने में
20 वर्ष तक का समय लग सकता है। हालांकि यह अवधि केवल डिटॉक्सिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधना के समग्र विकास का भी हिस्सा है। साधक इस दौरान अपनी चेतना, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। वह एक पूर्ण शाकाहारी साधक से 20 साल पीछे नहीं रह जाता, क्योंकि साधना की प्रगति समय से अधिक निष्ठा, समर्पण और सही मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह परिवर्तन न केवल आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, बल्कि यह साधक को उच्च चेतना और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला एक समग्र पथ भी है। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो